हाँ बताओ। सर वो K4 बस Fe में +2, ओके। Fe का +2। सर FeCO5 में थोड़ा सर ये आ रहा है, पर +10 लग रहा है, पर कुछ तो गलत लग रहा है सर। ओके। CrO5 में मुझे +10 आ रहा है। हाँ सर, CrO5 में +10। ओके। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? क्लोरीन कहाँ है? वो क्रोमियम है। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। सर CaO Cl2 में एक +1 और एक -1 है। हाँ सर, 0 आएगा। सर H2SO8 में +7 आ रहा है। ये सब प्लस है, तो Na B4 का +3। अब देखते हैं। तो H2S2O8 में +6 है। हाँ सर, सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रहते चलो शुरू करते हैं डिस्कशन। हैं। ये पहला वाला क्लियर है सबको? यस सर। Yes. ओके। कार्बन का क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर? कार्बन का क्या रहेगा बताओ? साइनाइड का खुद का एक वैलेंसी है ना, CN -1। -1 साइनाइड का। -1 ले लो ना। क्या करना है कार्बन नाइट्रोजन में जाके? ओके, समझ में आया? सर अच्छा, वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना? यस सर। इस पूरे ग्रुप का 0। यस सर। ठीक है। हाँ, अभी सर अभी समझा। ओके सर। अब क्रोमियम का आ रहा है +10। नॉर्मल कैलकुलेशंस की, ऑक्सीजन को तो ऑक्साइड लेते हैं जनरली, -2 तो 5 ऑक्सीजन का -10 तो क्रोमियम का +10। क्रोमियम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d 4s1 3d5। 4s1 3d5। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो यानी ये 10 गलत है। समझ में आई बात? यस हाँ सर। सर। अब ये 10 गलत है। क्यों गलत है, जरा लॉजिक समझो। एक क्रोमियम था, ठीक है, 5 ऑक्सीजन इसके पास आ रहे थे। हर एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन? 2। 2। तो इन सबको टोटल चाहिए थे 10। अब क्रोमियम के पास है क्या, बेचारे के पास 10 इलेक्ट्रॉन? नहीं। कितने हैं उसके पास? 6। 6। मैक्सिमम क्या कहेगा कि भाई मेरे सारे 6 ले लो। हाँ। तो क्रोमियम तो यहाँ +6 में ही रहेगा। अब ऑक्सीजन को 10 चाहिए, उनको क्रोमियम से मिल नहीं सकते। अब वो पर ऑक्साइड लिंकेज बनाना शुरू करेंगे। समझे पर ऑक्साइड कब बनता है? ओके, तो CrO5 में पांचों ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, कुछ पर ऑक्साइड है, कुछ ऑक्साइड है। तो हम मान लेते हैं, मानो A ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो 5 - A पर ऑक्साइड होंगे। तो इनका -1 होगा, इनका -2 और इसका +6। तो अब ये टोटल 6 - 2A - 5 +A 0, A आया 1। मतलब CrO5 में एक ऑक्सीजन ऑक्साइड है, 4 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है। मतलब CrO5 का स्ट्रक्चर ऐसा है। समझे? यह समझ में आया?
Yes, sir. वैसा ही अगला एग्जाम्पल भी था। H2SO8 को नॉर्मल करोगे तो सल्फर कितना आ रहा है? 7। Yes, sir. Yes, sir. सल्फर की पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर के मैक्सिमम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? Okay. 6 तो H2SO8 में सल्फर तो डेफिनेटली +6 में होगा। ओके, इसमें भी आप निकाल सकते हो कितने ऑक्सीजन ऑक्साइड होंगे, कितने पर ऑक्साइड होंगे। चलो तो मान लेते हैं A ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो 2 + 12 - 2A प्लस -1 × 8 - A, तो 14 - 2A -8 + A = 0, तो A6 आ गया। मतलब 6 ऑक्साइड है और 2 पर ऑक्साइड है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया H2SO8 का? ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, Yes, sir. सर। बोलो। सर आप ऑक्साइड पेरोक्साइड का इक्वेशन एक और बार बता सकते हो? भाई मैंने इसमें माना कि A ऑक्सीजन ऑक्साइड स्टेट में है, तो 8 - A पर ऑक्साइड में होंगे। यस सर। इन 8 का -2 A का -2 होगा, यस सर। और इस 8 - A के ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। गॉट इट सर। ठीक है, यस सर। सर बोलो। सर HClO2 वाले में आपने ऐसे क्यों नहीं किया सर? HClO2 वाले में क्लोरीन के ही इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो रहे थे, वहां कितने हाँ ऑक्सीजन आ रहे थे? HClO2 में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? तो सर 2। 2 को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इन 2 को? सर 2, हाँ मतलब टोटल में 4 चाहिए। हाँ और देने वाले कौन है? हाइड्रोजन 1 देने वाला है, क्लोरीन 7, क्लोरीन 7 दे। हाँ वाले 8 है, तो ऑक्सीजन हाँ तो चाहिए मिल जाएंगे। और ओके सर। तो तब बनेगा ना जब ऑक्सीजन को जितने चाहिए उतने नहीं मिले। हाँ यस सर। और सर सुपर ऑक्साइड कब बनेगा फिर? सुपर ऑक्साइड तब बनेगा जब देने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके सर, थैंक यू सर। हो गया नोट? नेक्स्ट स्लाइड। Next slide. हो गया? Yes, sir.
और वो लोग क्या पूछ रहे हैं? सर आगे पढ़ाना चालू कर दो, अभी हो गया सब। यार आज बच्चे बहुत कम हैं इस समय। So they think it's a doubt lecture. हाँ रिकॉर्डिंग लेक्चर लगता है। हाँ सर, मुझे लगता नहीं सबको पता है। भाई इसी रिकॉर्डिंग देखेंगे। सर ग्राफ्स पे हाँ आते थे वही सर, हमारी। रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हाँ वो आपको ग्राफ क्या है। सबको सर graphs. ग्राफ वाला पार्ट कर लेते हैं, ग्राफ वाला पार्ट कर लेते हैं। चलो तो हम लोग को एक सपोज पहले मैं ऐसा डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास एक वीक एसिड है HA और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा A-। ठीक है। हाँ तो सपोज मैं एक ऐसा ग्राफ बनाना चाहता हूँ कि अगर मैं एक्सटर्नली पीएच कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने एक सॉल्यूशन में HA डाला, पानी में HA डाला, ठीक है, और ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, तो मैं ये ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पीएच को चेंज करूं तो HA की मोलैरिटी कैसे चेंज हो। ओके, यस चलो तो इसको मैं ऐसे प्रोसीड करता हूं, देखो ध्यान से। इस सॉल्यूशन में HA और A- दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, करेक्ट? हाँ Yes, sir. तो इसके लिए हमेशा मैं ये इक्वेशन तो लिख ही सकता हूं, ठीक है? यस और यस सर। Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे रीअरेंज कर लेता हूं। ठीक है, यस सर। नेगेटिव लॉग ले लीजिए। HA यहाँ और A- को मैं C0 - HA लिख सकता हूं, सही है? यस सर। सी नोट क्या है? C0 इनिशियल मोलैरिटी HA की, यस ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? सर वो आप एक बार C0 वाला रिपीट कर सकते हो क्या, आपने क्या बोला? इज इनिशियल मोलैरिटी ऑफ HA ठीक है। ओके सर। अब मुझे एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? पीएच। पीएच। तो पीएच की जगह एक्स लिख देता हूं और वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है HA की मोलैरिटी, करेक्ट? यस सर। बता सकते हो ग्राफ कैसा बनेगा? तो लॉगरिथमिक ग्राफ बनेगा। हाँ सर लॉगरिथम। लॉगरिथमिक तो ठीक है, और कुछ बता सकते हो? तो y इंटरसेप्ट पर पीके है। वाई इंटरसेप्ट पीके है, इसमें तो ढूंढना पड़ेगा। नहीं सॉरी सॉरी, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना। ये बताओ मुझे जरा जल्दी। कैलकुलस डिफरेंशिएशन तो आता है ना सबको? यस यस सर। करके बताओ मुझे जल्दी।
हो गया? minus c naught upon c naught minus y into y. यार डिफरेंशिएशन भी गलत कर दिया। डिवीजन रूल लगा। वन बाय 2.303 वेरी गुड। आगे y by c minus y into minus c by y square. वेरी गुड, ये होगा इसका डिफरेंशियल। सी नॉट लिख लो, ठीक है? यस सर। तो dy बाय dx कितना हो गया? सही है? हाँ विच इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ये ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है? Yes sir. अब सेकेंड डेरिवेटिव देखना पड़ता है, कॉन्केविटी डिसाइड करनी है। ठीक है? ओके? Yes sir. तो ये तो हमेशा नेगेटिव है, ये भी हमेशा नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है? हाँ Yes sir. और जब तक y c/2 से कम है तो ये पॉजिटिव है, y c/2 से ज्यादा है तो नेगेटिव है। ठीक है? हाँ सर। तो कैसा ग्राफ बन गया? यहां से शुरू होगा सी नॉट से, अभी y c0/2 से ज्यादा है तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट? हाँ Yes sir. तो कैसा ग्राफ बन गया ये? ऐसे, और c/2 पे कॉन्केविटी चेंज हुई, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, उसके आगे ऐसे ये बन गया HA का ग्राफ, सही है? हाँ तो A माइनस का कैसा बनेगा? सर, इसका एग्जैक्ट उल्टा जैसा बनेगा। हाँ सर वैसा। ठीक है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आया है? c/2. ठीक है? ये समझ में आया सबको? हाँ sir. यस सर। Yes sir. अब आ जाते हैं डाइप्रोटिक। उस दिन मैंने क्लास में डाइप्रोटिक का बनाया था, सही है? हाँ sir. खुद से ट्राई करोगे एक बार? ये 3 ग्राफ बनाने हैं, कर पाओगे कि करें सीधे? Sir try करते हैं 5 मिनट कम से कम. हाँ चलो, 5-10 मिनट लग जाएगा। इक्वेशन लिख दें? हाँ सर। सर हाँ, मतलब वो मुझे पूछना था कि हम लोग मोलैरिटी चेंज करते तो फिर पीएच चेंज हो जाता है ना, तो आप इसमें मतलब पीएच चेंज करोगे तो मतलब कैसे करोगे? तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल अलग चीज बोल रहे हो।
तुम क्या बोल रहे हो मालूम है कि मेरे पास पानी है, मैंने उसमें कितना एसिड डाला, एसिड की मोलारिटी चेंज की तो इसका पीएच चेंज हो रहा है, करेक्ट? हाँ वो ग्राफ नहीं बना रहा। अगर तुम्हारी वाली सिचुएशन के ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ तो एक पॉइंट होगा बस। भाई एक सोल्यूशन में एच ए माइनस ए माइनस और पी एच ये सब फिक्स्ड होंगे। हाँ सर। यहाँ पे क्या है कि एक सोल्यूशन, एक बफर सोल्यूशन है, उसमें मैं एच ए डाल रहा हूं और इस बफर में और भी मतलब कई चीजें पड़ी हुई हैं और उन चीजों से मैं इस सोल्यूशन का पीएच कंट्रोल कर रहा हूं। अच्छा ओके सर। हाँ सर समझ गया, थैंक यू। पीएच वेरी करा पाएंगे। ओके हाँ सर। और कोई क्वेश्चन बता रहा है? एक इक्वेशन और बताओ जरा कोई। 3 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशन चाहिए, 2 तो ये हो गई, तीसरी किसी के दिमाग में आ रही है? यस सर। इनिशियल। ठीक है हाँ सर। करो, सर बोलो। सर जो आपने प्रीवियस ग्राफ प्लॉट किया सर, उसमें वो सी नॉट और सी है ना सर, जो आपने कैलकुलेशन में लिया था? क्या? सर सी नॉट और सी जो आपने दो लिया था वो एक ही है क्या सर? हाँ सर उधर। हाँ सर वही कंफ्यूज हो रहा था। और सर आप एक बार वो बता सकते हो कि वो dy by dx को ऑलवेज नेगेटिव कैसे कंक्लूड किया वो? हाँ सर। नेगेटिव साइन लगा मेरे दोस्त, इतना बड़ा, अब इसके बाद नहीं सर, सी नॉट माइनस वाई भी पॉजिटिव ही रहेगा क्या? वाई सी नॉट जितना एसिड डाला उससे ज्यादा बन सकता है एसिड क्या? नहीं सर। फिर वाई तो ओके। हमेशा कम ही रहेगा ना। हाँ सर, थैंक यू सर। चलो करो।
चलो करें। हाँ सर। इसका पहले बना लें। देखो पहली इक्वेशन से H2A को क्या लिख सकते हो बताओ। H2A को रिप्रेजेंट करो। H plus HA minus upon KA1. ठीक है। हाँ सर। और दूसरी इक्वेशन से A2 माइनस को मैं क्या लिख सकता हूं। HA। सही है। हाँ इन दोनों को तीसरी इक्वेशन में रख दूं तो HA माइनस क्या हो गया। सही है। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। नो सर। नहीं सर। अच्छा तो यहां से मैं इक्वेशन ऐसे लिख लेता हूं। पहले HA माइनस का ही ग्राफ बना लेता हूं। सही है। हाँ सर। अब क्या करते हैं अगली चीज, डिफरेंशिएट। हाँ सर। यस। डिफरेंशिएशन तो तुम लोग स्ट्रांग हो ही हैं। बता दो जल्दी से ओरली इसका क्विकली क्या होगा डिफरेंशियल। हाँ माइनस सर एक सेकंड -c into 10 raised to minus 6. डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। हाँ Yes सर। sir. सही। इसके आगे बोलो। So 10 raised to minus 6 into minus 1 upon K1 plus ln 10 ln हाँ वो ln 10 बाद में लिख लेंगे। हाँ ये और plus 10 raised to power x into ln 10 सही है। आगे प्लस 10 raised to x into ln 10 into K2. तो पहले इक्वेशन वो K2 डिनोमिनेटर में K2 कैसा है K1 होना चाहिए। 1 कर ले भाई। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव है ये। तो डिपेंड करेगा नहीं सर। K1 और K2 तो नेगेटिव है। ln 10 कॉमन ले लिया, वो डिनोमिनेटर पूरा जो है, और अब इधर क्या बचा K2।
शायद ये बचा, करेक्ट। सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर बचेगा। हाँ स्क्वायर। हाँ सर सही है। यहाँ तक सब सही है। हाँ सर। तो भाई ये तो जीरो भी हो सकता है। जीरो की कंडीशन क्या है? दोनों इक्वल। K2 A1 10 raised to x equal to A1 K2 is equal to 1 NS minus 2 है। सही है। yes sir। सर PH is equal to PK1 plus PK2 by 2। समझ में आ रहा है ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे मैक्सिमा आ गया HA माइनस का। यही तो बात मैंने उस क्लास में कही थी, करेक्ट। Yes, sir. तो HA माइनस का ग्राफ कैसा बनेगा? सेकेंड डेरिवेटिव भी करें और डिटेल में करना है इसको डिस्कस? Yes, sir. जाओ। तो क्या आया था फर्स्ट डेरिवेटिव? सब ग्राफिकल डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स में। आइनेट काइनेटिक्स माइनस ClN10 अपॉन 1 प्लस कैसे करेंगे भाई इसका सेकेंड डेरिवेटिव? थोड़ा लंबा है, देखो। फर्स्ट डिफरेंस। वही यू बाई वी रूट। हाँ पूरा चेन रूल लगाते हैं। कांस्टेंट तो इधर अलग कर लो। डिनोमिनेटर ये जो पूरा है और हाँ 4 पावर हो जाएगी, करेक्ट। हाँ सर। और इधर यही डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। तो डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर क्या हो गया? K2 ln10 इंटू 10 रेज टू x हाँ सर। और माइनस 1 बाय K1 ln10 बाय K1 10 रेज टू माइनस। तो एक माइनस आएगा और 10 रेज टू माइनस x। सही है? ये सही है? माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर में पहले तो 2 आएगा, फिर वो पूरा डिनोमिनेटर आएगा, करेक्ट। हाँ सर। और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करोगे तो यही न्यूमरेटर आ जाएगा। सही है? हाँ सर। न्यूमरेटर ही आएगा ना। एक मिनट चेक कर लो। हाँ सर। हाँ तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। सही है?
तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, डिनोमिनेटर से तो ज़्यादा हमें मतलब है नहीं, न्यूमरेटर में क्या क्या टर्म्स बची है। भाई न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स हमेशा पॉजिटिव है। क्या बचा अपने पास, माइनस प्लस हो जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, into 2. ठीक है। यस सर। ये एक्स में 10⁻x में ये पूरी क्वाड्रेटिक आएगी, अग्रीड। यस सर। 10 सर हाँ बोलो। 4 डिग्री ना? 4 डिग्री आए, हाँ 4 डिग्री आएगी, 10⁻x में 4 डिग्री आएगी। सर आप ये लास्ट स्टेप एक बार रिपीट कर सकते हो क्या सर? कौन सा? सर लास्ट स्टेप जो है ना वो, या डिफरेंशिएशन है, कौन सा स्टेप कह रहे हो मतलब? सर जो अभी जस्ट आपने लिखा लास्ट वाला स्टेप 1/10⁻x k1 वाला। भाई ये टर्म पहले मैंने यहाँ लिख ली, हाँ ओके इससे ln10 कॉमन लेके लिख लिया, ओके सर, और वो तो एज इट इज कॉमन, एज इट इज। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ अब इसमें चाहो तो इस क्वाड्रेट मतलब बाई क्वाड्रेटिक है ये, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन बनेगी ये, ठीक है। Yes, sir. अब मन हो तो इसको बैठ के थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। दो रियल दो इमेजिनरी रूट आएंगे इसके, ठीक है। तो ये कैसे पता चल? वो कुछ हो यार, थोड़ा तो मैं तुम लोगों से ज्यादा पढ़ा हूं ना, है। होती हैं कुछ ट्रिक्स जो अभी तुम लोगों ने नहीं सीखी है, वो इक्वेशन के फॉर्म को देख के रिकॉग्नाइज हो जाती हैं। अच्छा सर। भाई ये ऐसी इक्वेशन आ गई ना, 1 + a + b इंटू a+b -a - b का स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन का फॉर्म है ये। हाँ राइट। हाँ बराबर। तो इसके दो रियल दो इमेजिनरी रूट आएंगे अपने पास, ठीक है। ओके सर। तो नीचे का क्यूब भी है। नीचे के क्यूब से साइन नहीं बदल सकता भाई आपका, वो समझ रहे हो, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें तो ये देखना है ना जीरो कब होगा, ये पूरी चीज। हाँ हाँ जहाँ जीरो होगा वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ सर ओके। समझ में आई बात? यस सर यस। तो कैसा बनेगा ये ग्राफ? यहां से शुरू होगा, पहले ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
फिर ऐसे चलेगा मैक्सिमा, और फिर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिर ऐसे चला जाएगा। ये हो गया HA माइनस का ग्राफ, सही है? ठीक है। अब इसका जो यहां से लेके यहां तक का रीजन है, इसमें ये इस ग्राफ के A माइनस की तरह दिख रहा है ये ग्राफ। हाँ सर। हाँ सर। मतलब ये किसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस का रोल प्ले कर रहा है इतने रीजन में। हाँ। हाँ किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है? H2 H2A का। H2 सर। मतलब H2A का ग्राफ कैसा होगा? बिल्कुल सेम लॉजिक से इक्वेशन से करना है तो H2A की तो इक्वेशन बहुत ज्यादा इजी है। H2A का कर दे कि A2 माइनस का, किसका एक का बोलो तो और कर दे। सर A2 में समझ गए ना? बस ये उठा के इधर हाँ सर। वो इक्वेशन तो और इजी बन जाएगी तुम्हारी। तो H2A का ग्राफ कैसा बनेगा? ये जहां इसका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया है, यहीं पे ये मीट करेंगे ना। हाँ ये ऐसा चला जाएगा। और A2 माइनस कैसा बनेगा? अब वैसे ही HA माइनस में देखो, यहां से लेके एंड तक ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यस यस सर। सर। हाँ सर। तो उसका तो यहां तक ये नेग्लिजिबल रहेगा, और यहाँ इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगा। ये A2 माइनस का बन गया। ये मैक्सिमा कहाँ आएगा? ठीक है। यस सर। यस सर। ये इंटरसेक्शन कहाँ हुआ है? PK2 पे। ठीक है। हाँ जहां ये मैक्सिमा आया है ना, वहीं पे ये दोनों इक्वल भी होंगे। सर एक्स एक्सिस पे वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा? PK1 और PK2 वाला। एक्स एक्सिस पे ही तो बनाया है भाई। सॉरी सर, सॉरी वाई 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 एक्सिस। पे सी नॉट के ऑलमोस्ट बराबर। ओके सर। तो वो इंटरसेक्शन का वाई एक्सिस क्या होगा? वो ग्रीन और ब्राउन लाइन का? वो नेग्लिजिबल होगा, टेंडिंग टू 0। ओके सर। सर और वो दोनों इक्वल आएंगे, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट और मैक्सिमा, उसका क्या रीजन? वो भी प्रूफ किया है क्लास में, याद है? वो टेस्ट ट्यूब वो वाला प्रॉब्लम किया था, बॉटल इज ब्रोकन एक्सीडेंटली। हाँ सर, मोलारिटी इक्वल हाँ होता सर, है। वो किया है। हाँ इक्वल आई थी ना H2A और A2 माइनस की। अरे यहां से ही कर लो। H प्लस की वैल्यू क्या है? √K1 K2 है। यस। रख दो √K1 K2 दोनों में, देखो। हाँ सर। बराबर आ गया ना? यस सर। समझ में आ गया ये ग्राफ? तो एग्जाम के टाइम भी ऐसे हम लोग को कभी ग्राफ से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे। बेटा अगर एग्जाम में कोई ग्राफ आ गया ना बनाने को केमिस्ट्री में, तो ये बात याद रखना, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के कॉन्केविटी एटसेट्रा चेक करके ही प्रॉपर ग्राफ बनाना। ठीक है? सर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्वेश्चंस के ग्राफ के ऊपर? काइनेटिक्स में बहुत सारे आएंगे। ओके सर, ठीक है सर। हाँ सर मतलब वो जो ग्राफ है HA माइनस वाला,
सर वो जो राइट वाले पार्ट है उसमें वो कॉन्जुगेट एसिड के तरह काम कर रहा है, इसलिए वो A2 माइनस का मतलब कॉन्जुगेट एसिड जैसे हो गया, तो इसलिए उधर से हम उसका इन्फ्लेक्शन निकाल रहे हैं। यस। ओके। ट्राइप्रोटिक एसिड का भी अब बना लोगे मेरे हिसाब से, एक ऐसे ही आगे और लग जाएगा भाई। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, हाँ ये दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है यस ट्राइप्रोटिक एसिड में। तीसरा हाँ सर। सर आप इसी ग्राफ पे उसका ये बना सकते हो क्या कर्व ट्राइप्रोटिक वाले का? ओके सर। ये H3A, ये H2A माइनस, ये HA2 माइनस। ठीक है। हाँ सर समझ। थैंक यू। यस सर। सर ये जेई में आएगा इतना डिफिकल्ट पार्ट? मतलब देखो इसके एप्लीकेशन समझो, मतलब ये तुमसे कोई जेई में ग्राफ बनाने को शायद हम नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव पेपर में पूछ सकते थे, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन तो पूछ ही सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में कितना बड़ा इम्प्लीकेशन देखा इसका कि भाई अगर इस रेंज में पीएच मेंटेन किया तो कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी, H2A और H3A और H2A माइनस, इस रेंज में पीएच किया तो कौन एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट, समझ रहे हो? हाँ ओके। यही सब तो हम लोगों ने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में यही सब तो लिखा था। ठीक है। हाँ सर। और पढ़ाने वाले हो? नहीं बस अब आई एम स्टॉपिंग टुडे। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय एवरीबॉडी।